जबकि 2005 के पहले सरकार को वेतन और पेंशन देने के लिए कर्ज लेना पड़ता था। वर्ष 2018-19 में सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट में भी हमारा राजस्व अधिशेष करीब रुपया 21.311 करोड़ का है। हम सकल राज्य घरेलू उत्पाद में अनवरत 10 के आंकड़े पार हैं तथा वर्तमान में हम झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पादन के आंकड़ों हमेशा 9.3, 9.19, 8.99 से आगे 10.3 पर है। तो महाराज बस गांव में विद्युतीकरण, गांव में क्या स्थिति था, हम लोग भी गांव में भी रहते थे। जब हम लोग गांव में जाते थे तो जनरेटर का इस्तेमाल करते थे। बिजली क्या स्थिति था अब देखिए। और शिक्षा के खस्ताल से बिहार परेशान रहा, ये तो आप लोग भी जानते हैं क्या स्थिति था। 90 और 2005 का जो स्थिति था आप लोग से छिपा हुआ नहीं है। सकल घरेलू उत्पाद से लेकर बिजली व्यवस्था तक चरमरा रही थी। जहां अन्याय सर्वेक्षण में बिहार के आंकड़े सबसे अंत में प्रदर्शित किए जाते थे। सकल घरेलू उत्पाद जहां 2.3 मतलब कि 2.3 4.9 के बीच करा रहा था, वहीं पिछले एक दशक से के अंतराल में बिहार ने सफलता के आयाम गढ़े। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड सरकार बिहार के नया सवेरा लेकर आई। 90 और 2005 का दशक रोंगटे खड़े वाला होने वाला था। जब से मुख्यमंत्री 2005 में बने तब से बिहार की स्थिति क्या था और अब क्या है, इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। नीतीश कुमार जी के राज में बिहार को नई पहचान मिली, विकास के विभिन्न आयाम मिले। आज बिहार का नाम देश में सबसे तेजी से उन्नति की ओर अग्रसर वाले राज्य में लिया जाता है। आज हम सब्जियों के उत्पादन और चौथे और फल के उत्पादन में 8वां स्थान पर है। 8वें स्थान पर है। हमारी लगभग 80% आबादी कृषि व्यवसाय में है, जो भारत के औसत से कहीं अधिक है। कृषि उपज के देश के पूर्वी राज्य में सबसे आगे है। वित्तीय सेहत की बात करें तो बिहार लगातार 5 साल में राजस्व अधिशेष रेवेन्यू सरप्लस वाला राज्य बना रहा। राजस्व अविशेष से बेहतर वित्तीय प्रबंधन तक सूचक माना जाता है। यानी राज्य के पास वेतन, पेंशन, पूंजीगत व्यय समेत जितने तरह के खर्च है उसकी तुलना में राजस्व की प्राप्ति कर्ज से कुल मिलाकर ज़्यादा रुपया आ जाते हैं। जबकि 2005 के पहले सरकार को वेतन और पेंशन देने के लिए कर्ज लेना पड़ता था। वर्ष 2018-19 में सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट में भी हमारा राजस्व अधिशेष करीब रुपया 21.311 करोड़ का है। हमारे राज्य बिहार के आंकड़ों की अगर हम दूसरे राज्य से तुलना करें तो हम देख पाएंगे कि वर्ष 2011 से लगातार हम सकल राज्य घरेलू उत्पाद में अनवरत 10 के आंकड़े पार हैं तथा वर्तमान में हम झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पादन के आंकड़ों हमेशा 9.3, 9.19, 8.99 से आगे 10.3 पर है। तो महाराज जैसे संसाधन संपन्न राज्य भी हमसे बहुत दूर नहीं, जब हम आपको 10.46 के अंकों को पार कर लें। भारत सरकार की संस्था इंडिया ब्रांड एक्टिविटी फाउंडेशन के हाल में आंकड़ों के अनुसार हमारे विकास की दर अन्य राज्य को विकास दर से कहीं 14.50 प्रदर्शित है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए प्रस्तुत बजट में बिहार के विकास हेतु सशक्त आधारभूत संरचना, शिक्षा, ऊर्जा तथा विशेष कृषि और विशेष ध्यान देते अधिकांश राज्यों से ज़्यादा 32.1256 करोड़ रुपया से शिक्षा के विकास के लिए 17.397 करोड़ रुपया, सड़क निर्माण के लिए 10.256.66 करोड़ रुपया, ऊर्जा विकास में मत अपमानित किया गया है। ये तो आपको हम दे ही दिए हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा कि नीतीश कुमार जी के राज में कितना तरह का विकास हुआ। आज जो बिजली का स्थिति था बिहार में,
साक्षरता दर 1991 में क्या था? 32.32। 2005 में साक्षरता दर 47.00 था। 2025 में क्या अंतराल है देखिए बीच का, 74.30। साक्षरता दर में कितना बढ़ोतरी हुआ है। बस गांव में विद्युतीकरण, गांव में क्या स्थिति था, हम लोग भी गांव में भी रहते थे। जब हम लोग गांव में जाते थे जनरेटर का इस्तेमाल करते थे। बिजली की क्या स्थिति था, अब देखिए 1991 में कोई डाटा मौजूद नहीं था। 2005 में 22% विद्युतीकरण हुआ था और 2025 में 100% विद्युतीकरण हुआ पूरे गांव में, पूरे बिहार में। ये मामूली चीज नहीं है, ये नीतीश कुमार जी का विजन है। बिहार का कुल बजट पहले कितना था? 1991 में 8,000 करोड़। 2005 में जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के पहले जो बजट था पति पत्नी के राज में 23,885 करोड़। आज के डेट में 2025 में 3,17,000 करोड़ का बजट है। आप समझ लीजिए कितना अंतराल है। और लोग कहता कि बिहार में विकास नहीं हुआ है। मैं तो विपक्ष में पूछना चाहता हूं, कैसा विकास चाहते हैं? आज क्या था सड़क का स्थिति? आप लोग भी गांव से जुड़े हुए हैं। किशनगंज से पटना आने में कितना समय लगता था? सासाराम कैमूर से पटना आने में कितना समय लगता था? वाल्मीकि नगर से पटना आने में कितना समय लगता था? सड़क पुल पुलिया इस तरह बिछा। आज पटना की क्या स्थिति है? लोग जो पटना में 10 साल बाद आ रहे हैं तो कहता है तो पटना बदल गया। इतना पुल पुलिया बना है, ये नीतीश कुमार जी का देन है। पर व्यक्ति आय कितना था पहले? 1991 में 2400 रुपया पर व्यक्ति आय। 2005 में 79,014। आज 2025 में कितना हो गया है? 66,828 रुपया। अंतराल देख लीजिए कितना। 2005 में कितना था पर व्यक्ति आए? 69,014। आज है 66,800, हाँ 7,904। आज कितना है? 66,828। गरीबी दर कितना था 1991 में? 54.96। 2005 में कितना है? 41.40। 2025 में 16%। तो ये था नीतीश कुमार जी का विजन।